दोस्तों आज के समाचार पत्रों में शिक्षा सेवा चयन आयोग से और लोक सेवा आयोग से बड़ी खबरें हैं। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इंटरव्यू कराना भूल गया शिक्षा सेवा चयन आयोग। आज से इंटरव्यू शुरू होने वाले थे लेकिन आयोग भूल गया। इस पर डिटेल्ड से चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपी पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती 2022 को लेकर के भी अपडेट आ चुकी है। आप लोग जानते होंगे 15-16 अक्टूबर को इसकी परीक्षा होनी है। उस पर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल के आ चुकी है, उस न्यूज़ को कवर करेंगे। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग से अभी हाल ही में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के फॉर्म भराए गए थे, तो कितने फॉर्म भराए गए, कितने कुल मिला के फॉर्म भरे गए, सब्जेक्ट वाइज क्या स्टेटस है, इस पर बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश से नई शिक्षक भर्तियों के लिए अपडेट आ चुकी है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वैकेंसी के लिए अपडेट आ चुकी है, तो वो भी हम देखेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना। आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए ये प्रैक्टिस सेट की बुक है जिसमें 25 सॉल्व पेपर्स आपको हल करके दिए गए हैं। 4500 से ज़्यादा प्रश्नों की डिटेल्ड व्याख्या दी गई है। DSSB PRT के 100% सिलेबस पर आधारित ये आपके लिए एक बेस्ट बुक हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पेपर आपको हल करके मिलेंगे, किस शिफ्ट के मिलेंगे, किस तारीख के मिलेंगे, सारे के सारे यहाँ पर आपको पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेपर किस तरीके से सॉल्व किया गया, तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को दिया गया है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों की डिटेल्ड व्याख्या भी दी गई है, आंसर की भी दी गई है। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं PRT एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इन बुक्स के लिंक दिए गए, आप डायरेक्टली अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर चच्छूबुक्स.com की वेबसाइट से इनको परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना और अपनी DSSB की एक सीट पक्की कर लेना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा इंटरव्यू को लेकर के है। आज से इंटरव्यू प्रस्तावित थे लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ना तो इंटरव्यू लेटर भेजा और ना ही कोई सूचना दी। आयोग ने कहा था 10 दिन पहले हम इंटरव्यू लेटर जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें इंटरव्यू लेटर जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी इंतजार करते रहे। ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए। अगर इंटरव्यू नहीं करा पा रहा है तो कम से कम एक नोटिस तो जारी कर देनी चाहिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वही काम किया जिससे छात्रों को परेशानी होती। इस तरीके से छात्रों का मानसिक शोषण होता है, छात्र इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आयोग अपनी कान में तेल डाले बैठा रहता है और कुछ भी सूचना तक नहीं देता है। तो फिलहाल इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। इंटरव्यू आज से होने थे, इंटरव्यू नहीं होंगे आज से। अब नई डेट जारी की जाएंगी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इंटरव्यू लेटर कब तक आएंगे और जो है कब इंटरव्यू कराए जाएंगे। इसी के बारे में दूसरी खबर भी यहाँ पर देखी दी गई है कि साक्षात्कार का पता नहीं, आयोग ने सूचना भी नहीं दी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसको हम स्किप करते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग से दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए यूपी पीजीटी 2022 भर्ती परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते ही हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को इसकी परीक्षा होनी है, लेकिन अभी तक क्या स्टेटस है, परीक्षा के दिन बुक हुए नहीं हुए। ठीक है, एडमिट कार्ड भी देना है समय से पहले। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट आया है कि 624 पदों पर भर्ती के लिए 4,60,000 लोगों ने आवेदन किया है। भर्ती परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा से पहले केंद्रों की रिपोर्ट STF से मांगी है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी भर्ती के लिए 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची आयोग ने STF को भेज करके रिपोर्ट मांगी है। STF की रिपोर्ट में जिन केंद्रों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध मिलती है या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उन्हें परीक्षा के लिए केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जानकारों की माने तो शासन की मंशा के अनुरूप नकलविहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराना सबसे बड़ी चुनौती आयोग के लिए है। पूर्व में भी STF को केंद्रों की सूची दी जाती थी ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित हरकत को रोका जा सके। परीक्षा केंद्रों की सूची जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ही भेजती है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए STF से पुरानी परीक्षाओं के आधार पर रिपोर्ट की जो है केंद्र की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि कोई कमी न रह जाए। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि केंद्रों की पूरी सूची शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ चुके, केंद्र बन चुके हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जो है वो STF देगा, क्योंकि जब भी कहीं परीक्षा में धांधली होती है तो उसकी पूरी सूचना रहती है STF के पास किस सेंटर पर धांधली हुई। तो इस प्रकार STF के पास जो भी लिस्ट होगी उस लिस्ट से मैच करेगा
एसटीएफ की कौन कौन से सेंटर हैं जो संदिग्ध हैं और जिनको सेंटर ना बनाया जाए। तो एसटीएफ के पास रिपोर्ट भेजी गई है। एसटीएफ से जैसे ही रिपोर्ट वापस आएगी, ठीक है, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग सेंटर को फाइनल करते हुए आगे एडमिट कार्ड जारी करेगा। तो कुल मिलाकर कम से कम 15 दिन पहले एडमिट कार्ड तो जारी करने ही चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है 30 सितंबर तक एडमिट कार्ड जारी हो जाने चाहिए। लेकिन 30 सितंबर तक अगर नहीं जारी होते तो मान लीजिए 5 अक्टूबर तक हर हाल में जारी कर दिए जाएंगे। अगली अपडेट देखिए है कि प्रवक्ता बनने के लिए 3,83,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। जीआईसी प्रवक्ता की यहाँ पर बात हो रही है। जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन करने की लास्ट डेट आप लोग जानते हैं ख़त्म हो चुकी है। तो फिलहाल 3,83,002 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन के लिए परास्नातक के साथ बीएड भी अनिवार्य किया गया था। यही कारण है कि 2020 में हुई भर्ती की तुलना में आवेदकों की संख्या करीब 1,10,000 कम रह गई है। यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है और इस बार पद भी ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य के इंटर कॉलेजों में 13 विषयों में प्रवक्ता के लिए 1516 पदों के लिए 12 सितंबर तक आवेदन मांगे थे। भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने के बाद आयोग में ओटीआर की संख्या तेज़ी से बढ़ी थी। तो कुल मिलाकर के 3,83,000 छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है। पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पर पद भी ज़्यादा हैं और फॉर्म भी कम आए हैं। आपको बता दें कि बीएड में जो पीजीटी परीक्षा में इसमें लेक्चरर में जो बीएड मांगा गया था, इसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और छात्रों की मांग थी कि ये भर्ती बिना बीएड के कराई जाए। इस पर आज जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यहाँ पर देखिए कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्यता को अंतिम बार छूट पर सुनवाई आज। तो बीएड के विरोध में याचिका लगाई गई थी, इसकी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। हो सकता है आज फैसला भी आ जाए। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में मांग की है कि वर्ष 2025 की जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में उन्हें अंतिम बार शामिल होने का अवसर दिया जाए, क्योंकि नियमावली में अचानक संशोधन करके बीएड अनिवार्य किया गया था। इसके पहले तक केवल स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर यह भर्ती होती थी। तो आज फिलहाल कोर्ट में सुनवाई है। क्या अपडेट निकल के आती है वो हम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। DSSB भर्ती की जो आई है प्राइमरी टीचर से पासिंग मार्क क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका परीक्षा पैटर्न है। 200 नंबर के हिसाब से यहाँ पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी। इस 200 नंबर के हिसाब से जो पासिंग मार्क रखा गया वो न्यूनतम जनरल EWS के 40% है। यानी कि अगर 200 में आप 80 नंबर लेकर के आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। इसी तरह OBC डेली के लिए 35% है, SC ST PH के लिए 30% है। लेकिन आपको बता दें ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि वैकेंसीज जो है 1500 के आसपास ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग से डायरेक्ट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डायरेक्ट भर्ती का है। 25 सितंबर से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर। और इसमें जो भर्तियाँ हैं वो अलग अलग विभागों की है। देखिए, संस्कृति निदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सिस्टम एनालिस्ट, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, इसके अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग विभागों की वैकेंसी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप आज से ही फॉर्म भर सकते हैं। अंत में उत्तर प्रदेश से नई वैकेंसीज आने वाली हैं। देखिए, 5,352 पदों पर ये नियुक्तियाँ की जाएंगी। ये प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्तियाँ यानी स्पेशल एजुकेटर की भर्तियाँ हैं। ग्रामीण स्तर पर 3,008 पद हैं। उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय में 2,344 पद हैं। तो इस भर्ती में जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जल्द ही विज्ञापन आपका निकाला जाएगा। तो 5,352 पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्तियाँ की जाएंगी। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।